नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णदेव बन नक्सल। दोस्तों, मैं शुरुआत करूंगा एक गाने के बोल से, क्योंकि उस गाने के बोल में कुछ ऐसी चीजें छुपी हुई है जिसको मैं खोलना चाहता हूं, जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूं आप लोगों के साथ। जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैंने एक बार मेरे साले को ये गाने सुनते हुए सुना था। या तो वो लोरी की तरह मेरी बेटी को सुला रहा था या मेरे बेटे को, वो ठीक से याद नहीं आ रहा है, लेकिन दोनों में से एक। और वो गा रहा था, राम करे ऐसा हो जाए मेरी निंदिया तुझे मिल जाए, मैं जागूं तू सो जाए, मैं जागूं तू सो जाए हो। तो बहुत ही मेलोडियसली गा रहा था, लेकिन गाने के जो बोल हैं इन शब्दों में बहुत सेल्फ सैक्रिफाइस लिखा हुआ है। पिक्चर में जो सिचुएशन बनता है किसके बीच में, सुनील दत्त और आई थिंक इट वाज नूतन, तो वो भी एक सेल्फ सैक्रिफाइस का ही सिचुएशन है। लेकिन हम उस भावना के बारे में बात करेंगे, राम करे ऐसा हो जाए मेरी निंदिया तुझे मिल जाए। अब निंदिया, तो हम नींद की बात नहीं कर रहे हैं, यानी नींद की ऑफकोर्स बात कर रहे हैं, लेकिन यहां पे उससे कुछ ज्यादा है। यहां पे हम ये कह रहे हैं कि अगर तेरे मन में कोई अशांति है, अगर तेरी जिंदगी में कोई अशांति है, वो मैं लेने को तैयार हूं, उसे मैं गले लगा लूंगा, और मैं चाहूंगा कि मेरे जिंदगी में जो सुख चैन है वो तुझे मिल जाए। तो इस तरह की भावना है। अब ये जो भावना है बहुत ही नोबल विचार है, और मैं ये सोच रहा हूं कि ये विचार हर एक धर्म में होना चाहिए और हर एक धर्म के लोगों में होना चाहिए। और मैं तो ठहरा नास्तिक, तो नास्तिक के विचारों में तो ऐसे होना ही नहीं चाहिए। नास्तिक को इस तरह से सोचना ही नहीं चाहिए। नास्तिक को ये सोचना चाहिए कि तेरी निंदिया मुझे मिल जाए, तू जागे मैं सो जाऊं, तुझे अशांति हो मुझे शांति हो, इस तरह से सोचना चाहिए। पब्लिक तो यही सोचती है नास्तिक के बारे में कि वो तो नास्तिक है। ये सब जो स्पिरिचुअलिज्म है, ये सब भाई धर्म के मानने वालों के लिए है, ये ऊंचे विचार धर्म के मानने वालों के लिए है। और जो लोग यानी नास्तिक हैं, वो तो यार मार काट, खून कर, रेप कर, जो भी कर, सब कुछ कर, जो अपने को चाहिए वो सब कुछ कर। दूसरे के, यानी वो कहते हैं ना, अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता। पब्लिक तो यही नास्तिकता समझती है। और मैं कहता हूं ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट नास्तिक के सोच धर्मिष्ठ लोगों के सोच से शायद बेहतर हो सकता है, क्योंकि वो सचमुच में स्वर्ग चाहते हैं और न नरक से डरते हैं। उनको किसी अच्छे आफ्टर लाइफ की चाहत है ही नहीं। वो अगर अच्छा करते हैं, वो भला करते हैं, तो वो तो भाई भला करते हैं। जैसे कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल, तो वो नेकी करते हैं और दरिया में डालते हैं। वो उनको किसी चीज की चाहत है ही नहीं, और वो ये भी नहीं समझते हैं कि हमें किसी तरह से कर्म के फल मिलेंगे और किसी तरह से हमको आफ्टर लाइफ मिलेगा, या हम कर्म की वजह से कर रहे हैं। नहीं, कोई भी कुछ भी नहीं है। तो नास्तिक के विचार ऊंचे हो सकते हैं, और ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि नास्तिक के विचार नीच ही होंगे। बल्कि मैं ये कहूंगा कि ऑफ कोर्स जरूरी नहीं है कि हर नास्तिक बहुत ऊंचे विचार वाला हो, ये भी जरूरी नहीं है। मैं कहना क्या चाह रहा हूं यहां पर, मैं आपको एक
विचार के साथ उसके रेशे खोलकर आपको दिखाना चाह रहा हूं। इस विचार में क्या रखा है, पहले अपन ये सोचते हैं कि अगर आपके पास ऐसा सिचुएशन हो, ये ऑफ कोर्स पॉसिबल नहीं है, लेकिन सोच के देखो, एक विचार अपने दिमाग में डाल के देखो कि अगर ऐसा पॉसिबल होता कि दुनिया के सारे दुख आपके ऊपर आ जाए और उन्हें सुख चैन मिल जाए, यानी दुनिया का कल्याण हो जाए और आप नष्ट हो जाओ, आप नाबूद हो जाओ, आप मिट्टी में मिल जाओ, आपको कीड़े लग जाए, हर किस्म के दुख दर्द लग जाए। ऐसा मान लो एक मंत्र होता कि दुनिया का दुख आप अपने तरफ आकर्षित कर लेते और अपना सुख दुनिया को दे देते, अपने हिस्से का सुख। क्या आप करते? क्या उस बटन को आप दबाते? सवाल थियोरेटिकल है, प्रैक्टिकल में दुनिया है। आप जानते हो न मैं बदल सकता हूं, ना आप बदल सकते हो। तो फिर ये हमारी ये जो चर्चा है, ये एक विचार है, ये एक सवाल है, उसका कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है भी क्या? ऐसा ही एक डिस्कशन है, यानी उसका कोई मतलब नहीं है, बेमतलब का सवाल तो नहीं। मतलब है, ये मतलब है, इसका बहुत गहरा मतलब है और नास्तिक होते हुए भी इसका बहुत गहरा मतलब है। हम दुनिया को किस तरह से अप्रोच करते हैं, किस भावना से अप्रोच करते हैं, यह बहुत अहम है कि आप लाइफ में क्या बनोगे, कैसे बनोगे। मैंने शायद ठीक से समझाया नहीं, इसलिए फिर से कहता हूं। आपके मन में अगर एक विचारधारा है जिसमें सचमुच आप सबका कल्याण चाहते हो, तो आप कुछ और बनोगे। वो विचार आपको कुछ और बना देगा, वो विचार आपको गढ़ता है। और अगर आपके विचार, बुरे नहीं कहूंगा, अच्छा और बुरा रिलेटिव है, और हमारे जो विचार हैं बाय द वे स्टेडी नहीं रहते हैं, ऐसे नहीं है। वो पानी की तरह चंचल हैं, वो दरिया की तरह चंचल हैं, कभी ऊंचे उठते हैं, कभी नीचे भी गिरते हैं। ठीक है, आप हिला रहे होते हो तो मैं नहीं सोचता हूं कि कोई भगवान का नाम लेके हिलाता है, वो सन्नी लियोने का नाम लेके हिलाता है, या किसी और अपनी फेवरेट फिल्म स्टार, या जो भी है आपकी फैंटेसी। और ऐसे ऐसे फैंटेसीज होते हैं जिसके बारे में हम बात करना पसंद भी नहीं करते, यानी वो सभ्य समाज में बोले भी नहीं जा सकते हैं। ऐसे ऐसे फैंटेसीज होते हैं, और फैंटेसीज होते हैं दिमाग के अंदर होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर इंसान एकदम भगवान की तरह सोचे और ओम करके अपना दिमाग एकदम ऐसा पवित्र रहे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन मैं ओवरऑल एक लेवल की बात कर रहा हूं, ओवरऑल, कि आपके विचार में क्या दौड़ता है, आप किस तरह से सोचते हो। आपका विचार ऊंचे स्तर का है या एकदम निचले स्तर का है। और ये स्तर को ऐसे हम जज भी नहीं कर सकते हैं, ऐसे भी नहीं कह सकते हैं ये अच्छा आदमी है, ये बुरा आदमी है। कोई बहुत बुरा आदमी, बहुत घटिया आदमी हो सकता है कि आपका बहुत फायदा करके जाएगा, और हो सकता है कि बहुत अच्छे लोग उतना अच्छा नहीं भी करके जाते हैं। तो जज करने वाली बात नहीं है, दूसरों को जज करने वाली बात यहां पे कर नहीं रहा हूं। अपने आप को के बारे में सोचना और अपने खुद के लाइफ को सुधारने के बारे में बात कर रहा हूं। सिर्फ वहीं तक ये सीमित है। तो मैं विचार फिर से आपके सामने रखता हूं, और ये विचार अलग अलग तरीके से आपके सामने रखूंगा, और आप सोच के उसका जवाब दीजिए। जरूरी नहीं है कि आप कमेंट्स में लिखें, लिखना चाहो तो लिखिए। सोचिए कि आपके सारे परिवार वाले नर्क में जाने वाले हैं,
और आप स्वर्ग में जाने वाले हो। अब मैं ये बात उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो स्वर्ग और नर्क को अभी भी मानते हैं, या जो धर्मिष्ठ हैं, और या फिर जो कर्म को मानते हैं और कर्म फल को मानते हैं। मान के चलिए एक बहुत जरूरी महापाप है जिसको करना जरूरी है, और आप जानते हो कि ये पाप करोगे तो आप नरक में जाना तो आपका निश्चित है। उदाहरण के तौर से आप और आपके परिवार सब लोग एक जगह पे खड़े हो, पीछे खाई है और सामने मान के चलते हैं कि गौ माता है। आप हिंदू हो इसलिए मैं गौ माता को सामने रखता हूं। गौ माता है जो क्रोध में है, वो सिंह मार रही है, इधर उधर भाग रही है, सबको मारने निकली है। अब आपके पास एक तलवार है, उससे आप उसके गर्दन को उड़ा सकते हो। उड़ाओगे तो समझ लो कि आपका नरक में जाना निश्चित है। लेकिन ये सबको बचा के जाओगे, अपने सारे परिवार वालों के, जिनसे भी आप प्यार करते हो, वो सब लोगों को बचा के आप जाओगे नरक में। यानी ये जिंदगी से भी जाओगे और अगली जिंदगी से भी जाओगे, और हर किस्म से। यानी आप अगर कर्म में मानते हो तो आपको समझ लो कि गंदे से गंदा भविष्य आपका तय हो गया कर्म के हिसाब से। हर जन्म में आपको कीड़े खाएंगे या आपको गिद्ध खाएंगे, फाड़ के खाएंगे। बहुत दर्द होने वाला है, जबरदस्त दर्द होने वाला है। एन इटर्निटी ऑफ पेन, यानी कभी ये दर्द रुकने वाला ही नहीं। दूसरे तरफ आपके परिवार का कल्याण। आप जिन को प्यार करते हो, जिनसे भी प्यार करते हो, जिनको भी आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो, वो सारे लोगों की लाइफ। तो सवाल है, आप क्या करना चाहोगे? क्या आप इन सब का दुख दर्द लेकर अपने आप को नरक में धकेल दोगे, या फिर आप कहोगे नहीं नहीं, मैं ये महापाप नहीं कर सकता, चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं गौ माता की हत्या नहीं करूंगा। अब ये सवाल से क्या होता है? ये सवाल का जवाब आप ऐसे दो या वैसे दो, क्या फर्क पड़ता है? मैं मानता हूं कि आप ऑनेस्टली जवाब दोगे। डिसऑनेस्टली यानी देखा देखी में किसी अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए जवाब नहीं दोगे। अपने मन के अंदर आप सोचोगे कि ये क्या है, मैं क्यों करूंगा, मैं क्या करूंगा और क्यों करूंगा, अगर मैंने किया तो क्यों करूंगा। किसी भी तरह से सम्मान नहीं मिलने वाला है, सम्मान मिलेगा ही नहीं। आप ऐसे सोच के चलो कि लोग आपको पत्थर मारेंगे, कहेंगे गौ माता का हत्या किया, हत्यारे, आपको सूली पे चढ़ा देंगे। आपको उम्र कैद भी दे देंगे, और उम्र कैद के अंत में आपको फांसी पे भी चढ़ा देंगे। 90-95 साल की उम्र में आपको फांसी पे भी चढ़ाएंगे, यानी उम्र कैद भी हो गया और फांसी पे भी लट गए। और जब तक आप जेल में रहे, आपको गंदे से गंदा खाना, इंसानों की टट्टी और कुत्ते की टट्टी खानी पड़ी। लेकिन ये सब करना पड़ेगा आपको, अगर आपको अपने सारे परिवार वालों की जान बचानी है। क्या आप करोगे? हाँ या ना? क्या आप चुन लोगे? आप चुनौती, यानी ये एक सवाल है, आप कौन सा रास्ता चुनोगे? ये सब मैं क्यों कह रहा हूं? चलो अब मैं आपको 2 आदर्शों के बारे में बताना चाहता हूं। अब ये जो आदर्श हैं, एक कृष्ण का आदर्श है और एक क्राइस्ट का आदर्श है, जीसस क्राइस्ट। ये जो है, ये आदर्श हैं, भगवान है नहीं। भगवान के रूप हैं, अवतार हैं, बिल्कुल नहीं। कहानी है, लेकिन ऐसे कहानी है
जिसे देखकर हम समझते हैं कि ये आदर्श है। कृष्ण, मैं कृष्ण, कौन से कृष्ण की बात कर रहा हूं? मैं भगवत गीता के कृष्ण की बात कर रहा हूं। मैं महाभारत में जो किरदार थे वो कृष्ण की बात कर रहा हूं। वो बाकी वो कृष्ण लीला और गोपी के कृष्ण और बाल कृष्ण, भाई वही होंगे शायद, मुझे पता नहीं। और मुझे बात नहीं करनी है क्योंकि वो एक स्टोरी बुक कैरेक्टर है। हम स्टोरी बुक कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, कोई हिस्टोरिकल फिगर की बात नहीं कर रहे हैं हम। जैसे मार्वल कॉमिक्स में आप अगर बात करोगे स्पाइडरमैन और आयरन मैन इज बेटर और स्पाइडरमैन इज बेटर, तो हम कोई न स्पाइडरमैन का इंसल्ट कर रहे हैं ना आयरन मैन का इंसल्ट कर रहे हैं। स्टोरी बुक कैरेक्टर्स हैं, उनसे कुछ सीख सकते हैं या ना सीख सकते हैं, या बस एक चर्चा के विषय है। तो इसी तरह से मैं जीसस क्राइस्ट और कृष्ण की बात करूंगा। तो पहले जीसस क्राइस्ट की बात करते हैं। तो जीसस का स्टोरी कुछ ऐसा है कि भगवान गॉड ने कहा कि इंसानियत बहुत बुरी है, कि इंसान पहले से ही पापी है। अब वो क्यों कहा उसको छोड़ देते हैं कि जन्म लेते ही आप पापी हो, सब लोग, आप, मैं, सब, हम लोग पापी हैं जन्म लेते ही। और कैसे पापी? घोर पापी, यानी दुष्ट हैं हम, हर तरीके से गिरे हुए हैं हम, हमारी नस्ल में ही खराबी है। ये थियोरी है, इसको कहते हैं ओरिजिनल सिन। तो अब ओरिजिनल सिन को मिटाने के लिए कौन आए? जीसस क्राइस्ट। तो जीसस क्राइस्ट कौन? तो ऐसा, ये स्टोरी थोड़ा ट्विस्टेड है, लेकिन जीसस क्राइस्ट उसी भगवान के अवतार थे। वो अवतरित हुए एज जीसस क्राइस्ट। उनको पता था कि वो अवतरित होके जमीन पर आएंगे और उनको भयंकर, यानी उनको सूली पे चढ़ाया जाएगा, या उनके ऊपर हर तरह के इंसल्ट किए जाएंगे, ह्यूमिलिएशन किए जाएंगे, उनके ऊपर थूका जाएगा, उनको गिराया जाएगा, उनको बेइज्जत किया जाएगा हर तरीके से, उनको चोरों के बीच में चोर गिना जाएगा। लेकिन उन्होंने वो जो फेट, वो जो भविष्य था, उसको उन्होंने चुना। उन्होंने जानबूझ के उस भविष्य को पसंद किया और वो उस भविष्य की तरफ बढ़े, ये जानते हुए कि आगे चल के ये होने वाला है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये मेरे साथ गद्दारी भी करेंगे। मेरे जो अपोस्टल्स हैं, जो मेरे साथ बैठ के अभी खाना खा रहे हो ना, इनमें से कुछ लोग मेरे साथ गद्दारी करेंगे, जबरदस्त गद्दारी करेंगे, मेरे पीठ में छुरा भी भोंकेंगे और मेरे अंदर भरोसा नहीं है वैसे भी कहेंगे, आप ही लोग कहोगे। फिर भी ये होने वाला है और मैं चाहता हूं कि ये हो जाए, गुजर जाए। क्यों? वो इसलिए ताकि मानव जाति का कल्याण हो और मानव जाति मेरी इस सैक्रिफाइस से, मेरा इस सैक्रिफाइस को हिंदी में क्या कहते हैं, बलिदान से, मेरा इस बलिदान से, मेरा बलिदान चढ़ाया जा रहा है और मेरा इस बलिदान से दुनिया का कल्याण हो। कल्याण कैसे? तो मेरे इस बलिदान से तुमको छुटकारा मिलता है, तुम्हारे ओरिजिनल सिन, तुम्हारी भ्रष्टता से, तुम्हारी गंदगी से भगवान तुमको छुटकारा दे देता है। तो ये एक आदर्श था। और आप अगर जीसस क्राइस्ट की स्टोरी जानते हो तो बेइज्जत किया गया, उनके यानी पीठ में खंजर घोंपा गया, इन द सेंस दैट उन्हीं के चाहने वाले में से एक ने उनको कुछ रुपयों के लिए ये कर दिया कि यही आदमी है, वगैरह वगैरह, और सूली पे चढ़ाया गया, बेइज्जत किया गया, दम तोड़ा। तो बिल्कुल इस हालत में दम तोड़ा कि यानी किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। भूखे प्यासे, नंगे, धूप में तपते हुए, दर्द में कराहते हुए, बेइज्जत, असहाय, बेसहारा, भगवान ने भी छोड़ दिया, भगवान ने भी डेजर्ट कर दिया। ऐसी परिस्थिति में जान यानी अपना शरीर छोड़ना पड़ा। ऐसा दर्द, ऐसी मौत, लेकिन जीसस क्राइस्ट ने वो गले लगाया।
ये एक आदर्श है हमारे सामने, इंसानों के सामने। और मैं नहीं कह रहा हूं, कतई नहीं कह रहा हूं कि उनकी पूजा करो। अब दूसरा एक आदर्श है कृष्ण का आदर्श। अब कृष्ण का आदर्श कुछ अलग है, महाभारत वाले कृष्ण का आदर्श कुछ अलग है। महाभारत वाले कृष्ण को आखिर में क्या हुआ, तो उनका तो वंश पूरा सर्वनाश हो गया। यदुवंश, यादवों का वंश पूरा सर्वनाश हो गया। सब एक दूसरे को मार के, हम अगर जीते हैं तो किसके लिए जीते हैं? हम अपने परिवार के लिए जीते हैं, हम अपने वंश के लिए जीते हैं। तो अगर वंश का सर्वनाश होता है तो आदमी क्या पाता है? अच्छा, दूसरा एक कारण ये जीने के लिए क्या होता है कि भाई मेरा आगे चल के कुछ अच्छा हो। तो कृष्ण मरे तो कहीं किसी जंगल में उनके पांव में तीर लगा और वो मर गए, और ऐसे ही होना था। वो मौत को एक्सेप्ट कर चुके, वो भी ठीक है। और तीसरी बात कि उनको क्या स्वर्ग भाग्य हुआ? तो नहीं, स्वर्ग भी नहीं, नर्क। माना जाता है कि कृष्ण नर्क में चले गए, सबसे गहरे नर्क में। अब क्यों नर्क में? क्यों? क्योंकि भाई जितना छल कपट किया था महाभारत में, उन्होंने जो काम किया था, जहां जहां अर्जुन कर्ण को माफ करने चला तो ये कहते नहीं नहीं, मार मार, उसका वध कर, अभी वध कर, उसका वो दलदल में फंसा हुआ है। और अर्जुन कहता है यार दलदल में फंसा हुआ है, उसके ऊपर मैं तीर चलाऊं? चला कृष्ण, मैं तो कहता हूं चला। दुर्योधन हार रहा है, कुश्ती कर रहा है, ये अपना गदा युद्ध कर रहा है इसके साथ, भीम के साथ। दुर्योधन जीत रहा है, भीम हार रहा है। और कृष्ण के ऐसे कहते हैं कि उसके लॉइंस पे गदा से मार। भीम भी हेजिटेट करता है कि मैं कैसे मारूं, उधर गोटे पे। वो कहते हैं नहीं नहीं, मार 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 मार। फिर ठम करके वो मार देता है और ऑफ कोर्स वो मर जाता है। लेकिन कृष्ण का रोल क्या था यहाँ पे? द्रोणाचार्य का वध कैसे करना, कर्ण का वध कैसे करना, हर एक इंसान का वध कैसे करना, उसमें उन्होंने उकसाया। उन्होंने कर्ण को भटकाया, उन्होंने कर्ण से अपना कवच छीन लिया, उन्होंने दुर्योधन को भटकाया। दुर्योधन को फुल बॉडी का कवच मिलने वाला था, लेकिन और उसके जो गुप्त अंग और गोटे और वो सब थे, वहां का भी उसको कवच मिलने वाला था। अगर उसकी माँ के सामने वो नंगा जाता तो कृष्णा ने उसको बेइज्जत किया। और इसलिए क्योंकि उसने गांधारी के सारे 1000 बच्चों का वध का कारण बना, इसलिए, और बहुत सारे और कारण भी हैं, उसने जो रोल खेला उसके लिए उसको जाना पड़ा नर्क में, गहरे से गहरे नर्क में। और वो उसके लिए एक्सेप्टेबल था। तो मेरा सवाल है, आप कौन हो? आपके लिए क्या एक्सेप्टेबल है? मैं हूं आपका दोस्त कृष्ण अर्बन नक्सल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।